डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ हम हमारी रिक्वेस्ट आपसे कि हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो सेम सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस बार फिजिक्स के एग्जाम में 2026 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये एटॉमिक फिजिक्स के चैप्टर से है। इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको एक बोर मॉडल लिया है हाइड्रोजन एटम का। अब इसमें क्या होता है, सेम वैसे ही है जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3। वहां पे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया गया था। तो हाइड्रोजन एटम में हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो पहले क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है ये इसमें ये एक ट्रांजिशन करता है n इक्वल टू 4 ऑर्बिट से, यानी कि स्टेट से, और n इक्वल टू 1 स्टेट पर जाता है। और उस केस में जो फोटोन एमिट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू दी गई है। अब सिमिलरली जो फोटोन है एक क्या करता है, अगर फोटोन एमिट होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन। अब इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन करा n इक्वल टू 4 स्टेट से n इक्वल टू 2 स्टेट में। उस केस में जो फोटोन एमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो बेसिकली पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया n इक्वल टू 4 स्टेट हो गया, और ये हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है जब इधर जाएगा ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि कुछ एनर्जी है, मान लेते हैं E4 यहाँ पर एनर्जी है, और यहाँ पे हमने मान लिया एनर्जी E1 है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस वाली स्टेट से इस वाली स्टेट तक जाएगा तो क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। क्यों होगी रिलीज? क्योंकि E4 जो है एनर्जी वो क्या है, वो ज्यादा है, और E1 कम है। क्योंकि E1 क्या हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और E4 हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है। तो डेट मीन्स E4 की एनर्जी जो क्या होगी, ज्यादा होगी E1 से। तो जब हम E4 से E1 की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब E4 से E1 की तरफ जाएगा, यहां से नीचे जाएगा, तो क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा ई, यानी कि डेल्टा ई कितना होगा हमारे पास, E4 माइनस E1। और जो एनर्जी ये रिलीज होगी ये किस फॉर्म में होगी, रेडिएशन की फॉर्म में। तो रेडिएशन की फॉर्म में जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो ये एनर्जी किसके बराबर होगी हमारे पास, फोटोन की एनर्जी के। तो जो एनर्जी, तो दैट मीन्स होता है क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट यानी कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट या किसी लोअर स्टेट पर जाता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। और वो एनर्जी क्या होती है, डिफरेंस होता है एक्साइटेड स्टेट और लोअर स्टेट के बीच में। और वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होती है। तो और वो जो रेडिएशन होती है उसकी एनर्जी कितनी होती है, यानी कि फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो एच न्यू हमारा किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, E4 माइनस E1। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं, न्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं हाथ से। तो ये E4 कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी होती है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था, आप देख सकते हैं वो वीडियो भी हमारा, उसमें क्या होता है, EN का फॉर्मूला था -13.6 डिवाइड में n²। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 था अभी हमने अपलोड किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने EN इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n² लिया था एनर्जी का फॉर्मूला। तो E4 हमारे पास कितना हो जाएगा, E4 हमारे पास हो जाएगा -13.6 डिवाइड में 4 का स्क्वायर। और E1 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां से E1 निकाल लेते, -13.6 डिवाइड में 1 का स्क्वायर। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज E4 और E1 की वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो कितना आएगा, -13.6 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है। और डिवाइड में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/16। अब क्योंकि माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया, और ये माइनस हमारे पास है, ये -1 हो गया। ओके, तो ये यहाँ पर कितना आ गया, -13.6 इंटू में -15 डिवाइड 16, ये आ गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास एच न्यू। एच न्यू का ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में दी गई है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा n इक्वल टू 4 स्टेट से n इक्वल टू 2 स्टेट पर। ट्रांजिशन का मतलब ही यहाँ पर होता है कि एक स्टेट से
दूसरी स्टेट पर जब जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, पहले था E4 से E1 जा रहा था, अब क्या कर रहा है, E4 से n इक्वल टू 4 से जा रहा है n इक्वल टू 2 में। तो जब 2 में यहाँ पे इधर से इधर जाएगा ऐसे, तो E4 यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है और यहाँ पर हो गया हमारे पास E2। तो यहाँ पर भी जो डेल्टा ई आएगा, यानी कि जो डेल्टा ई आएगा, जो जितनी एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा एन इक्वल टू 4 स्टेट यानी कि अपर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो जाएगी और एक्स्ट्रा एनर्जी के रिलीज होते ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 पर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, E4 माइनस E2, और इसको हम लेते हैं H न्यू वन ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि न्यू वन हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अब ये नई फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि E4 में से जब E2 माइनस होगा तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो इसके कंपेरेटिवली कम होगी, क्योंकि यहाँ पे E4 से ग्राउंड स्टेट पे जा रहे हैं और यहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर जा रहे हैं। तो E4 और E1 में जो गैप है एनर्जी डिफरेंस, वो E4 और E2 से ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पर जब रेडिएशन रिलीज होगी तो उसकी एनर्जी भी कम होगी, और उसकी एनर्जी अगर कम होगी यहाँ पर तो एच का वैल्यू तो फिक्स है, तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर अलग रहेगी। तो यहाँ पर हमने न्यू वन यानी कि नई फ्रीक्वेंसी ले ली रेडिएशन की। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि जो नई फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, कितनी है वो कितनी उससे कम है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं E4 माइनस E2 निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे। तो E4 हमारे पास है, हमने यहाँ पे निकाला हुआ, और E2 निकाल लेते हैं। E2 हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 13.6 डिवाइड में 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया माइनस 13.6 डिवाइड में 4 का स्क्वायर, माइनस 13.6 डिवाइड में 2 का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस एक यहाँ पर है और एक माइनस हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ से जब हमने कॉमन लिया माइनस 13.6, तो यहाँ पे कितना आ गया 1/16 और माइनस 1/4। अब ये किसके इक्वल है, हमारा एच न्यू वन के इक्वल है। तो एच न्यू वन हमारा किसके इक्वल आ गया, -13.6 मल्टीप्लाई, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 16 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और ये माइनस का यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हो गया -3/16। अब एच न्यू वन हमारे पास इतना है और एच न्यू हमारे पास इतना है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एच न्यू डिवाइड में एच न्यू वन ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा इधर से और ये हमारे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 15/16 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 3/16। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, 3 से हमारा आ गया 5 और h से हमारा h कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इधर ये आ गया न्यू वन इज इक्वल टू 5, यानी कि न्यू वन कितना आ गया आपके पास, न्यू/5 आ गया। दैट मीन्स जब हम E4 से E2 की तरफ गए तो जो हमारे पास रेडिएशन रिलीज होगी जिसकी एनर्जी कितनी होगी, E4 माइनस E2 के इक्वल। उस केस में जब फोटोन हमारा रिलीज होगा यानी कि रेडिएशन हमारी रिलीज होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, न्यू वन इजकल टू न्यू/5 आ जाएगी हमारे पास। जो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप हमने जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पोस्ट किया है यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक साथ रिलेट करके देखना, आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी होगी और अच्छे से, और आपको समझ में भी आएगा। और हमने जितने भी वीडियोस अपलोड करे, सॉल्यूशंस अपलोड करें, प्लीज उनको शेयर कीजिए, उनको देखिए, अच्छे से समझिए, लाइक कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज उसे कमेंट उसमें कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।